हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली के सबसे भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में मैं आपको बेसिक ब्लॉक सिखाने वाली हूँ। बेसिक ब्लॉक जो भी हम जितनी भी ब्लाउज बनाते हैं ना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक रहता है वो हमारा सिर्फ 3 ब्लॉक रहता है। दोनों नेक डीप, दोनों नेक पैक, एक नेक पैक और एक नेक डीप। तो ये 3 जो ब्लॉक रहता है ना, वो बेसिक रहता है, उसी से सारी ब्लाउज बनती है। तो मैं आज से ये क्लास स्टार्ट होगी। आपको टोटल 3 दिन आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है। तो आज हम सीखने वाले हैं दोनों नेक डीप रहेगा तो किस तरीके से हमें बनाना रहेगा। ओके, फिर कल की क्लास में सीखेंगे दोनों नेक पैक रहेगा तो क्या, फिर थर्ड क्लास में सीखेंगे एक नेक पैक और एक नेक डीप रहेगा तो हमें किस तरीके से करना रहता है। ओके, तो क्लास को एंड तक देखना है। मैंने एकदम डिटेल में सारे चार्ट दे के आपको सिखाए है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपको क्लास कैसी लगती है वो भी कमेंट करना है। मैं अभी देख रही हूँ कि आप सब लोग ना कमेंट नहीं करते हो कि जो जिस रिलेटेड जो क्लास रही थी ना उसके ऊपर आप कमेंट करो, नहीं कि वो सिखाओ वो सिखाओ। ओके, तो प्लीज़ आज की क्लास आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी कि नहीं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बेसिक ब्लॉक सीखने वाले हैं ना। बेसिक ब्लॉक ये कंपलसरी रहेगा, क्योंकि इसको यूज़ करके मैं आपको ऑल टाइप ब्लाउज़, कोई भी ब्लाउज़ आपको बनाना रहेगा तो आप इजीली बना सकोगे। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाली हूँ। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको बेसिक क्लियर करूँगी ना, तो आपको एडवांस की जितनी भी ब्लाउज़ रहेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो मेज़रमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आज हम मेरे मेज़रमेंट से आपको मैं सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो ये फ्रंट का पार्ट अभी मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी, डीप नेक। ओके, फ्रंट का हमारा डीप नेक रहेगा। ये सिर्फ ब्लॉक रहेगा, तो ब्लॉक मतलब क्या वो अभी आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जी बेसिक ब्लॉक रहेगा ना, तो अभी जो हम सीखने वाले हैं ना वो डीप नेक ब्लॉक सीखेंगे। दोनों नेक हमारा डीप रहेगा, तो दोनों नेक डीप रहेगा तो आपको क्या करना है वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ करना है। तो फुल शोल्डर का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच। तो यहाँ से हमने 6.75 इंच पे मार्क कर दिया। 2.5 इंच पे मार्क करना ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये ब्लॉक आपको किस काम आता है, तो जैसे कि कुछ भी आपको सीखना रहेगा, सपोज़ अगर आपको कॉलर वाला कुछ सीखना रहेगा तो आपको पूरा ड्रेस नहीं बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेसिक ब्लॉक मतलब कि जो जितना ऊपर का जो पार्ट रहता है ना, समझो आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉलर रहेगा, उसका यहाँ पे वी नेक रहेगा। तो ये आपको कॉलर, सिर्फ आपको कॉलर सीखना रहेगा, बाकी आपको आता रहेगा। तो आपको ये जो पार्ट रहेगा ना, ये ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना, वो आपको कैसे बनाना है ना वो मैं आपको सिखा रही हूँ। क्लियर हो गया। तो ये पैक नेक में आएगा, क्योंकि ये कॉलर है तो कॉलर पैक नेक में आएगा। तो जब मैं आपको पैक नेक की क्लास दूंगी ना तो आपको तब क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको डीप नेक में कुछ सीखना रहेगा तो आपको पूरा ड्रेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ऊपर वाला इतना पार्ट बनाना है, फिर उसमें आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं ब्लॉक सिखा रही हूँ आपको कि अगर आपको दोनों नेक डीप बनाना रहेगा तो क्या करना है, क्योंकि इसी से सारे हमारे जितने भी कपड़े रहते हैं, जो भी हमारा गाउन हो गया, ब्लाउज हो गई, फिर ऊपर की कुर्ती हो गई, कुछ भी रहेगा, एडवांस ब्लाउज हो गई, सब कुछ इसी से बनता है। तो ये हमारा बेस रहेगा। अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाला। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। ये हमने स्ट्रेट रख दिया। अब जो ब्लॉक का लेंथ रहेगा ना वो हम कितने इंच का रखेंगे, तो अभी मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 14 इंच की। +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला देखना है, चेस्ट लाइन फॉर्मूला। तो हमारी चेस्ट 30 की है ना, तो ये फर्स्ट चेस्ट डिवाइड 6 +1 करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 का डिवाइड 6 करके +1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंच आंसर आया। चेस्ट डिवाइड 6 +1 इंच, तो 6 इंच आंसर आया। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है, और 6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
अब ये डीप नेक है तो डीप नेक में आपको कंपलसरी 2 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स रहेगा। तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें आपको पहले 2 इंच प्लस करके फिर इसका डिवाइड 4 करना है। तो कितना आएगा 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। अब ये तो हम सिर्फ ब्लॉक सीख रहे हैं ना, तो मैं इसका नेक का डीप रख लेती हूँ 6.5 इंच। शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच का है तो 9.5 इंच, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा आ रहा है 12 इंच, तो उसमें भी हम हाफ इंच प्लस करना पड़ेगा। अगर आपके पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं रहेगा तो 30 का डिवाइड 12 कर दो तो 2.5 इंच आएगा ना, तो यहाँ से आप 2.5 इंच पे डायरेक्ट मार्क कर दो ऐसे। तो आपकी जो बस्ट पार्ट जहाँ पे ख़त्म होगा ना वो परफेक्ट मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये हमारी नेक डीप की लाइन रहेगी, ये हमारी एपेक्स लाइन रहेगी। कोई भी आप ब्लाउज बनाओगे ना तो आपको ये बेसिक आपको ड्राफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। ये लाइन को मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, यहाँ तक ही बना देती हूँ। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें पहले ऊपर का सब कुछ कंप्लीट कर लेते। तो ये हमारा नेक डीप है। तो अभी मैं आपको जो ब्लॉक सिखा रही हूँ ना उसकी मैं ड्राइंग बना के रख देती हूँ यहाँ पे। जो हम ब्लॉक सीख रहे हैं वो इस टाइप का रहेगा। इसमें सिर्फ 1 टक्स मैं आपको समझाऊंगी। टक्स तो मैं इसमें सारे लगाने में आपको क्लियर कर दूंगी, बट ये टक्स मैं आपको समझाती हूँ तो आपको बाकी सारे टक्स भी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का हमने रखा है, तो 2.5 इंच का हम रेडी शोल्डर रखेंगे। 2 इंच का रख लेते, 2.5 इंच का नहीं रख के हम 2 इंच का रख लेते। नेक का शेप राउंड नेक, नेक डीप 6.5 इंच, तो -1.1 इंच आंसर आएगा। तो यहाँ से हम अंदर मार्क करेंगे 1.1 इंच, 125 इंच कर दिया, 1.1 इंच यहाँ पे आएगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये डॉट डॉट वाली ही लाइन ड्रॉ करनी है सबको। ये मैंने डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। इसका आपको सेंटर निकालना है। ये हमने इसका सेंटर निकाला। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 0.25 जितना अंदर की साइड पे आ जाना है, ऐसे अंदर। अब हम ये लाइन को इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, तो इसके लिए भी आपको चार्ट देखना है, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। हमारी चेस्ट 30 की है और अभी हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो कितना आएगा, हाफ इंच आएगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच क्रॉस मार्क करेंगे। जो डॉट वाली लाइन बनाई है ना वहाँ से क्रॉस में हाफ करना है। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट इतना। अब हमें ये डीप नेक है तो यहाँ से कंपलसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना फिक्स रहेगा। जो आपने यहाँ पे मार्क किया रहेगा ना, जितना भी आप अंदर आए रहेंगे ना शोल्डर को, शोल्डर चार्ट देख के, तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना कंपलसरी रहेगा। अब आपको ये देखना है कि हमने जो यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाई वहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर एक मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने स्केल को रख दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या हमारी नेक डीप की लाइन जो मैंने अभी मार्क किया है स्केल रखी उससे नीचे जा रही है? यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस करना सबको फिक्स रहेगा। बट अगर आपकी जो मैंने स्केल रखी है ना उससे ऊपर नेक लाइन रहती ना तो आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर सबको करना है। और ये नहीं करोगे तो फिर आपका शोल्डर गिरता है, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लाइन को स्ट्रेट भी बना सकते, हल्का सा क्रॉस भी कर सकते ताकि हमारा नेक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। राउंड नेक भी बना सकते हैं, कोई भी नेक बना सकते हो आप। अभी के लिए मैं राउंड बना रही हूँ। तो ऊपर का सब हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच का है, उसका मैं हाफ करूँगी तो 3 इंच आएगा। यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना है तो 2.5 इंच आएगा। टक्स लगाएंगे तो हम यहाँ पे टक्स लगा रहे हैं 2 इंच का। और वेस्ट हमारी कितनी है, 23 की वेस्ट है, उसका डिवाइड 4 करके 2 इंच टक्स का ऐड करेंगे तो 7.75 इंच। ये नहीं समझ आ रहा होगा तो इसको मैं रिपीट करती हूँ।
जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है। और हमने यहाँ पे टक्स कितने इंच का लगाया है, 2 इंच का, तो इसमें +2 करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मार्क कर दो। अब हमें टक्स लगाना है, तो यहाँ से ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो ये हमने टक्स लगा दिया। यहाँ पे भी हमारी लाइन हो गई, तो यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट से भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो, तो ये क्लियर हो गया। अब 1 टक्स हमें बनाना है, तो 1 टक्स हो गया। अगर आपको आर्म होल में टक्स नहीं लगाना रहेगा तो ये आपका क्लियर हो गया। बट हमें आर्म होल में क्रीज नहीं चाहिए, तो हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का टक्स लगाया, तो उसका हाफ हमें यहाँ पे लगाना है। तो कितना आएगा, 1 इंच आएगा। तो 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 1 इंच का हाफ हमें ऊपर मार्क करना है और जो हमने ऊपर मार्क किया है ना, उसको हमें एपेक्स के साथ मिलाना है। ये लाइन को यहाँ पे मैच करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें हाफ इंच नीचे से 1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और ये लाइन को भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे और ये लाइन को बाहर तक जाने देंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा जितना भी आ रहा है उतना सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे मार्क करना है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को परफेक्ट स्ट्रेट में स्ट्रेट सेट करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अभी हम ये वाली लाइन को स्केल पे स्ट्रेट रखेंगे और ये पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। ये क्यों बना रहे वो आपको पता चल जाएगा। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको नहीं पता रहेगा, उनको जो पहले से क्लास फॉलो करे उसको तो पता रहेगा। तो ये पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट कर दिया। अब हमें हमारे बॉडी शेप के हिसाब से हमें टक्स को भी शेप देना है ना, तो वो भी शेप हम कंप्लीट कर लेते। ये इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। इसका हम वापस से सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। इसको हम यहाँ पे रख के यहाँ पे भी मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से 0.25 इंच मार्क करना है। या आप नहीं भी मार्क करोगे तो भी वो सेट हो जाता है। मैं कैसे बताती हूँ। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और इस पॉइंट को आप डायरेक्ट यहाँ पे मैच कर दो, तो ये अपने आप 0.25 इंच पे ही सेट होगा। तो ये मार्क नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और हल्का सा यहाँ पे भी शेप दे देंगे और यहाँ पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो राउंड शेप दे देंगे। अब ये लाइन हमारी जितनी भी आ रही है, जैसे कि ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच से थोड़ा सा कम, तो सेम ये भी हमारा उतना ही होना चाहिए। तो 5.5 इंच में से थोड़ा सा कम मतलब कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे। अब ये गैप हमारा कितना आया, हाफ इंच में एक लाइन कम, तो उसका डबल हम ऊपर मार्क करेंगे, तो टोटल आ जाएगा 0.75 इंच। यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल आप दूसरी साइड पे मार्क कर दो, मतलब यहाँ पे ये हमने मार्क कर दिया, तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये हो गया। अब अगर आपको सेंटर पे भी टक्स लगाना रहेगा तो आप लगा सकते हो। सेंटर पे लगाना रहेगा तो आप 1 इंच का टक्स लगा सकते हो, या फिर आप हाफ इंच का। 1 इंच का तो मिनिमम लगाना ही है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का लगाया। साइज़ थोड़ी प्लस रहेगी तो 125 इंच का लगा दो। और यहाँ से भी हमें हाफ इंच से एक लाइन कम जितना ऊपर मार्क करना है और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करें। हाफ इंच इतना करोगे तो भी चलेगा। तो देखो, इस तरीके से हमारा पूरा बेसिक ब्लॉक रेडी होता है। ये सारे टग्स को हमें माइनस करना पड़ता है, तो ये टग्स हमें ड्राफ्टिंग में नहीं दिखते। कि ड्राफ्टिंग में ये टग्स आपको लग रहा होगा कि ये सारे टग्स तो दिखेंगे, बट ये सारे टग्स ड्राफ्टिंग में नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको भी हम फोल्ड कर देंगे, इसको भी हम फोल्ड करके चिपका देंगे, तो ये जो टक्स रहेगा ना, सिर्फ हमारा यही टक्स दिखेगा जो ऐसे बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपको कोई भी डीप नेक ब्लॉग बनाना रहेगा तो आप इस तरीके से डीप नेक ब्लॉग बना सकते हो। तो ये हमारा पूरा बेस रहेगा। बेस रहेगा मतलब इसी से हमारा 1 टक्स भी बनता है, इसी में से हमारा प्रिंसेस कट भी बनता है, इसी में से हमारा इसमें से, जैसे कि अगर आपको यहाँ से प्रिंसेस कट बनाना रहेगा, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। नहीं तो फिर ऑल टाइप ब्लाउज़ की मैं आपको अलग से क्लास ही दे दूँगी, उसमें मैं आपको ज़्यादा डीप में क्लियर करूँगी। अभी इसको हम कट नहीं करते, उसी क्लास में मैं आपको उसको कट करना भी सिखा दूँगी। क्लियर हो गया? इसको हम अभी कट नहीं करते, मैं आपको सिंपली फ्रंट बैक साइड के पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग सिखा देती हूँ।
फ्रंट पार्ट हम इसमें कट नहीं करते अभी के लिए। अब मैं आपको ऊपर ऊपर से क्लियर कर देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 टक्स बनाया, ओके, और मैंने टक्स तो यहाँ पे कितने सारे दे दिए ना। तो अगर आपको इस टाइप का ब्लॉक बनाना रहेगा तो आपको ये वाला टक्स नहीं लगाना है, क्योंकि ये टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये पॉइंट बना देगा और पॉइंट को हम माइनस नहीं कर सकते, फिर तो आपको सेंटर में स्टिच लगानी पड़ेगी। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉक बनाना रहेगा तो आपको इसमें पूरा ये टक्स नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? ये वाला टक्स आपको लगाना ही नहीं है, इसको स्किप कर देना है। अब इसमें आपको प्रिंसेस कट बनाना रहेगा तो इसको फोल्ड करके यहाँ से आप प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हो। प्रिंसेस विथ बेल्ट बनाना रहेगा तो ये लोअर चेस्ट का मार्क किया, यहाँ से आपको बेल्ट बना देना है। इसमें आपको 4 टक्स बनाना रहेगा तो ये टक्स को 0.75 इंच जितना नीचे लगा दो। एक टक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड कहाँ पे करना है तो यहाँ पे जितना गैप आया उसका आप यहाँ पे मार्क करो, इसका एंड यहाँ पे करो, और ये जितना मार्क है उसका हाफ यहाँ पे मार्क करो, ये टक्स को यहाँ पे मार्क करो। और ये जो स्ट्रेट लाइन जाती है ना वहाँ से आप 1.5 इंच जितना नीचे मार्क कर सकते हो। फिर दोनों साइड पे 0.25 इंच तो हाफ इंच का यहाँ से साइड में टक्स आ जाएगा, तो वो 4 टक्स ब्लाउज हो जाएगी। इसमें कटोरी बना रहेगा तो ये बेल्ट हो जाएगा। यहाँ से ऐसे मार्क करोगे, ये टक्स को फोल्ड कर दोगे तो कटोरी बन जाएगी। वो सब कुछ मैं आपको ऑल टाइप ब्लाउज क्लास में आपको देने वाली हूँ ना, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बट आज हमारा मेन टॉपिक है बेसिक ब्लॉक डीप नेक का। बोथ साइड डीप नेक मतलब कि दोनों साइड डीप नेक, दोनों डीप। ओके, ये फ्रंट का मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं बैक साइड का भी ड्रॉ कर देती हूँ। बैक हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों डीप, तो दोनों डीप रहेगा तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? बैक साइड का मैं आपको इसके नीचे से समझा देती हूँ तो बैक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने फ्रंट किया, यहाँ से मैं बैक की ड्राफ्टिंग कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है, तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 इंच का। उसका हम हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। अब बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करते टाइम आपको लेंथ तो फ्रंट की ही यूज़ करनी है। तो लेंथ हमारी 14 की है, +1 करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आज हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको ड्राफ्टिंग क्लियर कर देती हूँ। तुमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसमें भी 1 इंच डाउन जाना है। डीप नेक में भी डाउन जाते हैं, बट आपको पता है ना, हमने डाउन जाते हैं फिर तो बाद में तो इसको कट कर देते ना, तो डाउन का तो ये ऊपर का तो सब कुछ हमारा कटिंग में ही निकल जाते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि डीप नेक है तो डाउन नहीं जाना, ये सब क्या है। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है और दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन कितने इंच की आई थी हमारी? 6 इंच की। तो यहाँ से हम 6 इंच मार्क करेंगे। बैक की जो आई, सॉरी फ्रंट की जो आई थी सेम ही आएगी। फ्रंट की दोनों एक ही आएगी। ये कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड का नेक हमारा डीप है, ये हमारा बैक है ना, तो बैक साइड का जो नेक रहेगा ना वो हमारा पूरा इस तरीके से डीप रहता है। तो डीप रहेगा तो चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्रीज आ जाएगी। तो इसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो कितना आएगा? 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वेस्ट में हमें टक्स नहीं लगाना है, तो डिवाइड डायरेक्ट हम 4 ही करेंगे। तो 5.75 इंच आएगा। अगर आपको टक्स लगाना रहेगा तो आपको सिर्फ 1 इंच प्लस कर देना है टक्स का। मुझे अभी टक्स नहीं लगाना है, इसके लिए मैंने टक्स का प्लस नहीं किया। और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है, ये हमारा मेन है। उसके लिए आपकी बैक साइड की लेंथ कितनी है ना वो आपको चेक करना है। तो मुझे बैक साइड की लेंथ 12.5 इंच तक भी शॉर्ट रहती है ना तो भी मुझे परफेक्ट आ जाते हैं। बट अभी हम 12.5 इंच ही लेते हैं। 12.5 इंच की बैक साइड की लेंथ रहेगी, उसमें हम बेल्ट रखेंगे 2 इंच का तो 10.5 आएगा। वापस ये चार्ट देखना है। ये चार्ट आपको कैसे देखना है वो नहीं समझ आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं इसकी अलग से क्लास दे दूँगी। 10.5 इंच आएगा तो 10.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो -1.6 इंच माइनस होगा हमारा। तो हमें यहाँ से -1.6 इंच
1 इंच जो डाउन गई वहाँ से हमें अंदर आ जाना है 1.6 इंच। ये हम अंदर आ जाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क कितने इंच का करेंगे, तो उसके लिए आपको वापस से क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। चेस्ट 30 की, बैक में 0.75। फ्रंट में जितना किया रहेगा ना उससे आपका 0.25 बैक में प्लस रहेगा। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब ये डीप नेक है तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो मैंने आपको फ्रंट में समझाया। बैक साइड में हमें 1/2 इंच तो ऊपर से माइनस करना कंपलसरी है, सबके लिए फिक्स है, ये करना ही है 1/2 इंच। अब हमने बैक साइड का बेल्ट सिर्फ 2 इंच का रखा है ना, तो 2 इंच जब आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो आपको 0.25 इंच और कट करना पड़ेगा। अगर आप ये कट नहीं करोगे तो आपका नेक भी लूज़ होगा और शोल्डर 100% गिरेगा। अगर आप ये माइनस नहीं करोगे तो ये हमने माइनस कर दिया। अब हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। अब 2 इंच का रेडी शोल्डर है, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब इसमें हमें साइड पार्ट मैच करना पड़ता है। तो साइड पार्ट तो किस तरीके से मैच करते हैं वो तो आप सबको अभी पता ही है। 7.1 इंच, तो 7.1 इंच अगर मैं कट टू कट रखूँगी ना तो यहाँ पे आ रहा है। इसको कट करने के बाद बाकी सारी प्रोसेस जो भी रहेगी वो करनी रहेगी। तो इसमें हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये साइड पार्ट को यहाँ पे मैच करना है और आपका जितना भी बेल्ट रहेगा उसमें आपको +1 करके यहाँ पे बॉक्स बना के शेप ड्रॉ कर देना है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बैक साइड का भी ब्लॉक क्लियर कर दिया कि बैक साइड हमारा ऐसा रहेगा। इसको कट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब मैं आपको ऑल टाइप ब्लाउज सिखाऊंगी तब मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो ये जैसे है अभी हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। तो आज मैंने आपको डीप नेक क्लियर कर दिया। तो आज की क्लास में मैंने आपको दोनों नेक डीप रहेगा तो किस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ब्लॉक रेडी करना रहेगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।